ये लिखा भी हुआ है नारवा 1, और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रशिया साइड पे जाने के लिए। रशिया 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 ही करते रहते हैं यहाँ पे। यूरोप 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 कुछ नहीं होता यहाँ पे, रशिया 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 ही होता है। यहाँ पे आपको नेटो का झंडा भी दिखाई दे रहा है, साथ में एस्टोनिया का और यूरोपियन यूनियन का यूनियन बने। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो रशियन हो चुके हैं, तो वो हमेशा रशियन बोलेंगे, रशियन कल्चर को फॉलो करेंगे। ये बना हुआ है भाई रशिया का बॉर्डर जो हो गया, रशिया और यूरोप का बॉर्डर। ये देखो यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। ये देखो ये रशिया का फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये फ्रेंडशिप ब्रिज है जिसको क्रॉस करके लोग रशिया के अंदर जा रहे हैं। और इसके आगे आपको जो ग्रीन कलर की जो जगह दिख रही है ये रशियन चेक पोस्ट है। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आगे रशिया, रशियन में ही लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो लोग भी वहाँ पे घूम रहे हैं, कई लोग अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है देखो सेंट पीटर्सबर्ग तालिन। तो ये इंटरनेशनल बसेस होती हैं, देखो ये वाली बस भी इंटरनेशनल है, लिखा हुआ है इंटरनेशनल रेगुलर बस लाइन। और कि यहाँ के लोग कभी भी मतलब चाहते हैं कि वो रशिया का पार्ट बनना, या फिर उनको काफ़ी मतलब उनको क्लोजनेस है रशियन लोगों से, रशियन की सरकार से। ओके, तो वेलकम टू नारवा, एक ऐसा हिस्टोरिक शहर जो कि पड़ता तो है यूरोप में, लेकिन ये एक काइंड ऑफ रशिया है यूरोप के अंदर। जी हाँ, ये है एक बहुत ही छोटा सा शहर नारवा, एस्टोनिया के बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है ये शहर। यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 54,000 लोग, लेकिन यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ का कल्चर इसको बिल्कुल ही एक रशियन शहर बना देता है। अगर मैं आपको मैप पे इसकी लोकेशन दिखाऊंगा तो ये देखो ये पड़ता है यूरोपियन पार्ट और ये है रशिया, और इसके बीच में अगर आप ये देखोगे तो एक ये नदी है, इस नदी को बोलते हैं नारवा नदी, और इस नदी के बिल्कुल ही किनारे पे लोकेटेड है ये नारवा शहर। यहाँ पे देखो एस्टोनिया के लोग रहते हैं, और इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कासल और 2 झंडे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे ये झंडा है नीले काले और सफ़ेद रंग का, ये है एस्टोनिया यानी यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री का। और इसके बिल्कुल सामने आपको दिखेगा ये है भाई रशिया का झंडा, वाइट ब्लू और रेड कलर का, दोनों कासल सामने हैं। और अभी बीच में नदी बह रही है, इस नदी का नाम है नारवा रिवर। और इसके उधर की साइड पे आप देख सकते हो कैसे लोग, आप रशियन लोगों को एक्चुअली चलते हुए देख सकते हो यहाँ पे। ये शहर इतना ज़्यादा रशियन हो चुका है कि यहाँ की 95% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ रशियन बोलती है, जबकि 3-4-5% लोग एस्टोनियन बोलते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट, एस्टोनिया की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करती है यहाँ के लोगों को कि आप एस्टोनियन बोलो, एस्टोनियन बोलो, लेकिन यहाँ के लोग अपनी डेली लाइफ में रशियन बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी वो भी रशियन में मिलेंगी। बात करें यहाँ के लोगों की रिलीजन की, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी भी कौन सी, जो रशियन वाली क्रिश्चियनिटी होती है, मतलब जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होती है, तो मोस्टली लोग उसको फॉलो करते हैं। बाकी यहाँ के लोगों का खाना, यहाँ के लोगों का रहना, साथ ही में यहाँ की बिल्डिंग का स्टाइल, सब कुछ आपको रशियन ही मिलेगा। ये बिल्कुल कासल के साइड में, नदी के साइड में, यहाँ पे आपको लोगों की देखो भीड़ लगी दिखेगी। और इसके ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट। तो ये बना हुआ है भाई रशिया का बॉर्डर जो हो गया, रशिया और यूरोप का बॉर्डर। अब 2025 का टाइम चल रहा है और ये बॉर्डर खुल चुका है, तभी ये लोग या तो लाइन लगा के खड़े हुए हैं हाथों में बैग लिए, और ये सब लोग रशिया जाने वाले हैं अभी यहाँ से। ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, अभी आपको उससे पास से भी दिखाता हूँ जितना पास से हो सके। पर आप देख रहे हो कितने लोगों की भीड़ है साल 2025 में। अभी तो वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, उसके दौरान भी लोग जा रहे हैं रशिया। यहीं पे ही देखो बॉर्डर के पास ना, यहाँ पे एक ये भी लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है यूनाइटेड बाय बॉर्डर्स एस्टोनिया, लातविया और रशिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन का भी साइन बना हुआ है, और साथ में ये आई थिंक इन तीनों कंट्री का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका यहाँ पे साइन बना हुआ है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो मोस्टली आपको रशियन में मिलेगी। आपको रोड साइंस वगैरह भी जो जितने भी मिलेंगे ना, देखो ये सब रशियन में ही होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही है। अभी ज़रा मैं इस पार्क के अंदर जाके देखता हूँ कैसे है। बाकी यहाँ पे देखो एक दुकान बनी हुई है, दुकान तो अभी बंद है, और इसके अंदर काफ़ी और इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, और अभी हम जाके देखते हैं इसमें क्या कुछ है। इस कंट्रोवर्शियल बॉर्डर पे एक ये देखो लवाजा वाली कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है जहाँ से आप कॉफ़ी ख़रीद सकते हो। ये देखो यहाँ पे कॉफ़ी के रेट भी लिखे हुए हैं, एस्प्रेसो 1.80 और कैफ़े लैटे 180, मतलब ज़्यादातर सारी 1.80 यूरो की हैं। इस पार्क में देखो बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई है, इसमें सारा वर्ल्ड वॉर टाइम और ये जो यहाँ इस शहर की हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ये शहर, तो उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बाकी यहाँ पे देखो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको सब रशियन में ही मिलेगी, मतलब इंग्लिश में भी लिखी हुई है, रशियन में, एस्टोनियन में लिखी हुई है और रशियन में लिखी हुई है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे नारवा बॉम्बिंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्री वार एंड पोस्ट वार बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में बताया गया, तो बहुत सारी आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि ये टाउन है ही इतना इंपॉर्टेंट।
इस शहर के लोगों का पासपोर्ट भी बाकी एस्टोनियन लोगों के पासपोर्ट से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के लोगों के पासपोर्ट को बोला जाता है एस्टोनियन ग्रे एलियन पासपोर्ट, क्योंकि इन लोगों को, कुछ लोगों को, कुछ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ स्टेटलेस पर्सन माना जाता है, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड मैच करता है सोवियत एरा के टाइम से। आई थिंक उनके रिश्तेदार अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ उनकी रशियन साइड में रहती हैं, तो उनको प्रॉपरली एस्टोनियन भी नहीं माना जाता, प्रॉपरली रशियन भी नहीं माना जाता, लेकिन आई थिंक उनके पासपोर्ट से वो लोग दोनों कंट्रीज़ में ईजिली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से वो बीच के रह जाते हैं, ना वो रशियन रहेंगे ना वो एस्टोनियन रहेंगे, लेकिन वो दोनों कंट्री में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ये देखो ये रशिया का फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये फ्रेंडशिप ब्रिज है जिसको क्रॉस करके लोग रशिया के अंदर जा रहे हैं। और इसके आगे आपको जो ग्रीन कलर की जो जगह दिख रही है ये रशियन चेक पोस्ट है, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आगे रशियन में ही लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो लोग भी वहाँ पे घूम रहे हैं, कई लोग अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं। और यहाँ की साइड पे देखोगे ये है बाई ब्यूटीफुल नारवा रिवर, बहुत ही ज़्यादा वाटर फ्लो होता है इसमें, तो यहाँ से लोग कोई तैर के भी क्रॉस नहीं कर सकता। बाकी आपको एस्टोनिया साइड पे काफ़ी भाई नेटो के भी मिलिट्री बेसेस और ये सब कुछ मिलेगा, तो वैसे भी कोई यहाँ से ज़रूरत नहीं करेगा आने की। बाकी ये बीच में एक वॉकिंग के लिए कोई रास्ता सा भी बना हुआ है, ये आपको बहुत पास ले जाता है रशिया के। लेकिन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की ऐसी कुछ आपको मिलिट्री की पोस्ट भी मिलेंगी जो नदी किनारे बनी हुई हैं, ताकि कोई इलीगल बंदा इधर से उधर ना जा सके। तो यहाँ पे जो एस्टोनिया वाली साइड पे हो गया शहर, इसका नाम तो हो गया नारवा, लेकिन यहाँ पे जो रशियन साइड पे जो शहर है उसका नाम है इवान गोरोद। और ये शहर इतना ज़्यादा पास है कि यहाँ से आपको रशियन लोग भी दिखाई देंगे। अब और यहाँ पे ना दो कासल बनी हुई हैं, एक कासल बनी हुई है एस्टोनिया वाली साइड पे, और उसके बिल्कुल ही अपोजिट साइड में रशियन साइड की कैसल बनी हुई है, और दोनों के फ्लैग आपको दिखेंगे और आपको दोनों के लोग एक दूसरे देख सकते हो। और बीच में इन दोनों कैसल के बीच में एक ब्रिज जा रहा है, और वो ब्रिज कहलाता है फ्रेंडशिप ब्रिज। ये ब्रिज कनेक्ट करता है रशिया को यूरोप के साथ, एस्टोनिया के साथ। और ये एक ब्रिज मतलब नो मैंस लैंड में पड़ता है, क्योंकि इसके एक साइड पे एस्टोनिया की चेक पोस्ट है, एक साइड पे रशिया की चेक पोस्ट है। और जब आप एस्टोनिया की साइड से क्रॉस कर लोगे पासपोर्ट कंट्रोल, उसके बाद आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा नारवा नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना हुआ है फ्रेंडशिप ब्रिज, और उसके बाद आप पहुँचते हो रशियन साइड की इमिग्रेशन डेस्क पे। अभी जिस मैं एरिया में आया हुआ हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको पीछे एस्टोनिया का फ्लैग लगा दिखेगा, पीछे आपको रशिया का फ्लैग लगा दिखेगा। ये यहाँ की कासल का एरिया है, ये यहाँ एस्टोनिया साइड की कासल है। और इसके अगर आप पीछे की साइड पे देखोगे तो पीछे की साइड पे आपको ये पूरा एस्टोनिया साइड का पार्ट दिखाई दे रहा है। पूरी सड़कें वड़कें हैं, यहाँ पे नीचे नदी जो अपनी नारवा नदी बह रही है, इसके अंदर भी थोड़ा सा और घूमने फिरने की जगह है। बाकी आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे ये एस्टोनिया साइड का आप सीन देख सकते हो, कुछ पुरानी कैनन्स वगैरह भी लगी हुई हैं। और पीछे की साइड पे आपको मैं अभी जूम करके भी दिखा दूंगा, बिल्कुल ही रशिया के आप डेली लाइफ यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे ना ये कासल के अंदर ही यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, इसका नाम है नारवा म्यूज़ियम। इसकी मंडे ट्यूसडे को एंट्री बंद होती है और बाकी दिन ये खुला रहता है। तो आज हमारा मंडे निकला तो ये बंद है भाई। ये अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा म्यूज़ियम, लेकिन बिल्कुल ही कासल के अंदर है। ये देख लो, ये यहाँ का मेन काइंड ऑफ सिटी सेंटर का एरिया है, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे आपको एस्टोनिया का फ्लैग भी लगा हुआ मिलेगा, और इसके इधर की साइड पे आपको दिखेगा ये यहाँ का देखो पुलिस का बना हुआ है, जहाँ से लिखा भी हुआ है नारवा 1। और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रशिया साइड पे जाने के लिए। और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ हैं, ये सारी एस्टोनिया की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करने आ रही हैं। एस्टोनिया की गाड़ियों पे देखो ऐसे यूरोपियन का साइन बना होता है यू का, और EST लिखा होता है एस्टोनिया के लिए। और यहाँ पे कुछ बसेस भी खड़ी हैं, आई थिंक ये बसेस भी सब यहाँ पे पैसेंजर्स को ड्रॉप करने आती है। अच्छा, ये बॉर्डर के पास ही ना आपको यहाँ पे देखो ये बसेस खड़ी हुई हैं, इन बसेस के ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो सेंट पीटर्सबर्ग तालिन। तो ये इंटरनेशनल बसेस होती हैं, देखो ये वाली बस भी इंटरनेशनल है, लिखा हुआ है इंटरनेशनल रेगुलर बस लाइन। और ये सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग बहुत पास है, काफ़ी बड़ी सिटी है रशिया की, और ये तालिन तक जाती हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं, तो बसेस तो आ गई हैं अभी यहाँ पे मतलब बॉर्डर से, लेकिन अभी पैसेंजर्स अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो बसेस अभी पैसेंजर का इंतज़ार कर रही हैं, जब पैसेंजर्स आ जाएंगे तो ये बस चली जाएंगी तालिन, जो कि है एस्टोनिया की कैपिटल। ये देखो इस बस के पैसेंजर सब आ गए थे, तो ये बस चली गई है, मेन पूरा यूरोप के अंदर चली जाएगी तालिन में।
जहाँ से फिर जो भी पैसेंजर्स हैं वो बाकी यूरोपियन सिटीज़ में जा सकते हैं। इस बस वाले पैसेंजर्स अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, भाई ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल रशिया में आ गया हूँ, रशिया की गलियों में घूम रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कानों में भी जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी रशियन में, लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ रशियन में, जबकि मैं हूँ यूरोप में। बड़ी कमाल का कॉन्ट्रास्ट है इस जगह पे। और बाकी ना यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि भाई, जो एस्टोनिया की गवर्नमेंट है, कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्टोनियन बने, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो रशियन हो चुके हैं, तो वो हमेशा रशियन बोलेंगे, रशियन कल्चर को फॉलो करेंगे। ये देखो, अभी हम यहाँ से वॉक कर रहे हैं शहर में, तो यहाँ पे हर जगह ना आपको बॉर्डर ही बॉर्डर दिखाई देगा। देखो, जैसे ये बहुत बड़ी फेंसिंग इन्होंने कर रखी है, और इसके अंदर देखो ये जो लोग आपको सूटकेस लिए घूम रहे हैं, ये सारे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये भी रशिया से आए हैं, लेकिन अभी इनकी एस्टोनिया में एंट्री नहीं हुई है। अभी इनको एक चेक पोस्ट से गुजरना पड़ेगा जब ये एस्टोनिया में एंटर करेंगे। लेकिन इसके बगल से ही देखो एक ये रोड जा रही है, जहाँ से आप एस्टोनिया साइड से ही देख सकते हो, आपको पूरा इवानगोरोड शहर दिखाई देगा, जो रशियन साइड का शहर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है भाई। ये देखो, ये यहाँ का चेक पॉइंट बना हुआ है। उसके बाद देखो, ये यहाँ से पैदल चलते 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 सड़क बनी हुई है, और इसके आगे ये जो आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा भी देखो फ्रेंडशिप ब्रिज, और उसके आगे आपको बिल्कुल रशिया के निशान और रशियन सोल्जर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। बाकी ये देखो कितना सही लगता है ना, एक ही फ्रेम में आपको ये दोनों फ्लैग इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस नारवा शहर को खोजा तो गया था डेनिश लोगों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी 100 सालों तक यहाँ पे स्वीडिश लोगों का यहाँ पे रूल रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भाई रशियन एम्पायर आ गया, जिसने फिर यहाँ पे काफ़ी सालों तक यहाँ पे राज किया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए एस्टोनिया को इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी, ये अपना कुछ फ्री अपना इंडिपेंडेंट कंट्री रहा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोवियत ने फिर से कब्ज़ा कर लिया था, और उसके बाद फाइनली 1991 में जब सोवियत यानी कि यूएसएसआर टूटा था, तब काफ़ी सारी कंट्रीज़ अलग हुई थी। तो उसमें वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री एस्टोनिया भी थी। तो बाकी कंट्रीज़ आप जानते ही हो, जैसे यूक्रेन वगैरह हो गया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने सारे स्तान कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को छोड़ के और अफ़गानिस्तान को छोड़ के, तो ये सारी कंट्रीज़, और साथ में जॉर्जिया, अज़रबैजान, अर्मेनिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ टूटी थी। तो एस्टोनिया उनमें से पहली कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट हुई थी, और उसके बाद से कंट्री इंडिपेंडेंट ही है, और यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बन गई थी आई थिंक 2000 कुछ में। और तब से ये कंट्री काफ़ी तरक्की कर रही है। लेकिन फिर भी ये शहर भाई काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है अभी भी रशिया के उसमें। तो काफ़ी बार ये स्पेकुलेट किया जाता है कि यहाँ के लोग कभी भी चाहते हैं कि वो रशिया का पार्ट बनना, या फिर उनको काफ़ी उनको क्लोजनेस है रशियन लोगों से, रशियन की सरकार से। बाकी ये देख लो कितनी इंटरेस्टिंग साइट है। ये ग्रीन जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है भाई रशिया की मिलिट्री चेक पोस्ट, जहाँ पे रशियन सोल्जर्स दिख रहे हैं। इसके इधर 3 झंडे लगे हुए हैं, एक यूरोपियन यूनियन का झंडा, जिसके आजकल भाई रशिया से रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच में एस्टोनिया का झंडा, और उसकी राइट साइड में लगा हुआ है नेटो का झंडा भाई, जिसकी वजह से सारे पंगे अभी तक होते आए हैं, जितने वॉर हो रहे हैं सारे रशिया और यूक्रेन के बीच में और सब कुछ। ये भाई नेटो इसका एक बहुत बड़ा कंटेंडर है, जिसकी वजह से ये सारे वॉर होते आए हैं। बाकी ये देखो, ये सारे यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं भाई, यूरोपियन यूनियन और ये वो। और इसके नीचे ना एस्टोनियन साइड पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे पैदल चलने का रास्ता ही बना हुआ है नारवा साइड पे। उसके ऊपर से ये फ्रेंडशिप ब्रिज जा रहा है, और फ्रेंडशिप ब्रिज पे भी अभी मुझे दिख रहे हैं, देखो लोग ट्रॉली लेके पास कर रहे हैं। बाकी मेरे को गाड़ियाँ तो अभी कुछ ज़्यादा जाती हुई नहीं दिखाई दी, बसेस दिखाई दी मुझे जो सेंट पीटरबर्ग से आई थी। वो भी मुझे पक्का नहीं है कि मैंने जाते हुए यहाँ से कोई बसेस देखी नहीं है। सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि बसेस वहाँ से रशियन साइड से आती हूँ बॉर्डर तक, इवानगोरोड शहर तक। उसके बाद पैसेंजर जो हैं वो पैदल क्रॉस करेंगे, और उसके बाद एक कनेक्टिंग बस यहाँ से एस्टोनिया से इनको उठा लेगी, क्योंकि अभी वॉर के टाइम पे काफ़ी सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो पैदल लोगों की मूवमेंट आई थिंक अलाउड है, लेकिन गाड़ियाँ मुझे अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दी। बाकी यहाँ पे एक ट्रेन रूट भी है जिसमें वैसे तो पहले यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चला करती थी तालिन से लेके मॉस्को तक की, लेकिन आजकल वो ट्रेन भी बंद है। लेकिन कुछ कार्गो ट्रेन्स हैं जो अभी भी माल को इधर से उधर लेके जाती हैं। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है। अभी मेरा प्लान है ज़रा नीचे जाने का और रशिया के बिल्कुल पास जाने का, और बस कहीं से गोली ना आ जाए मेरे माथे के ऊपर। ये देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो सूटकेस लेके, पैदल चलने वालों के लिए अलग से रास्ता बना हुआ होता है, और वो लेके वो क्रॉस कर रहे हैं रशिया से यूरोप के अंदर। बॉर्डर के उस साइड पे ये इवानगोरोड शहर है, टाउन है, और यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हो भाई कैसे घर हैं, लोगों को आप पैदल चलते हुए देख सकते हो। ये देखो, ये सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं,
भाई पता नहीं क्या फार्मर्स हैं या फिर क्या है, सफाई वगैरह कर रहे हैं। ख्याल से वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है या ऐसा कोई लग रहा है। बहुत पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है यहाँ पे। पीछे भी आप देखोगे तो पूरा शहर बसा हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ कोस्ट गार्ड की बोट्स वगैरह भी आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। तो प्रॉपर एक यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। और बाकी यहाँ पे देखो नदी के बीचों बीच मुझे एक भाई साहब एक ये छोटी सी यहाँ पे बोट भी खड़ी हुई है। इस बोट के अंदर या तो ये आई थिंक ये कोस्ट गार्ड लग रहा है मुझे, जो बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है भाई, नदी के बिल्कुल बीचों बीच में 2 बोट खड़ी हुई हैं। एक येलो कलर की है और एक वाइट कलर की है, और दोनों पे लोग बैठे हुए हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं या फिर ये कोस्ट गार्ड है? थोड़ा सा समझना मुश्किल हो पा रहा है ये। बाकी ये देखो, ये पीछे जो यहाँ पे आपको नेटो का झंडा भी दिखाई दे रहा है, साथ में एस्टोनिया का और यूरोपियन यूनियन का। नेटो का अगर आप लोग नहीं जानते तो नेटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें यूएस आता है, कनाडा आता है, और काफ़ी सारे बड़े बड़े देश हैं। इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन कर रखी है। यूरोप के सारे देश आते हैं कि अगर हमारे किसी एक पे वॉर हुआ तो बाकी देशों के ऊपर भी वो वॉर माना जाएगा, उनको भी उस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक डिफेंस की, मिलिट्री की एक ये इन्होंने ग्रुप बना रखा है, और उसी का ही ये निशान है। तो एस्टोनिया जो है वो पार्ट है नेटो का, तो इस वजह, और रशिया पार्ट नहीं है नेटो का, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी आपको नेटो की फोर्सेस और नेटो के फ्लैग, नेटो के सिंबल दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर प्रोटेक्टेड किया जाता है एस्टोनिया के मिलिट्री से और साथ ही में नेटो के मिलिट्री से। तो ये उसी का ही फ्लैग है। बाकी ये इतना सही कॉन्ट्रास्ट लग रहा है ना, यहाँ पे नेटो का फ्लैग है, यहाँ पे यूरोप का फ्लैग है, और पीछे आपको रशियन फ्लैग और रशियन लोग तक दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखो कमाल की बात है, देखो ये ब्रिज जा रहा है, यहाँ से मेरे को पैदल लोग जाते हुए, मतलब मैं उनसे बात कर सकता हूँ, इतनी पास से लोग गुजर रहे हैं और कोई चेकिंग नहीं है। मतलब यहाँ तक आने तक मेरे से कोई कुछ नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों आए हुए हो। आराम से मैं यहाँ पे घूम फिर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ भाई, फ़ोटो खींच रहा हूँ, कोई यहाँ पे पूछने वाला ही नहीं है। तो बहुत सही है। ये देखो भाई, काफ़ी लोग पैदल पैदल घूम रहे हैं। ये देखो भाई, ये तो फ्रेंडशिप ब्रिज हो गया ना, जो रशिया को कनेक्ट कर रहा है। उस साइड पे आपको रशियन एक दादी बैठी हुई दिख रही है, बाबूश्का। और यहाँ पे देखो एक ये बोर्ड लगा हुआ है, ये दिखा रहा है, लिखा हुआ है द फर्स्ट कंक्रीट बिल्डिंग ऑफ एस्टोनिया। रशियन में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ये बनाया गया था 1822 से 2022, इसके बीच में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये ब्रिज, मतलब ये ब्रिज एस्टोनिया पूरे देश की पहली, सबसे पहली कंक्रीट, मतलब पत्थर की जो, मतलब इस कंक्रीट सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंग है। भाई कितनी, देखो ये कमाल की बात है ना कि भाई पहली ऐसी बिल्डिंग जो भाई कंक्रीट की बनी है, और ये रशिया और यूरोप के बीच में एक इतना बड़ा पार्ट बनाती है। बाकी यहाँ पे जो सरकार चुनी जाती है, यहाँ के जो मतलब लोकल लीडर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रो रशियन होते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है एस्टोनियन गवर्नमेंट को भाई यहाँ पे कुछ अच्छे, मतलब एस्टोनिया के फेवर में आने वाले रूल्स लागू कर पाना। और यहाँ के लोग ज़्यादातर भाई सब रशिया 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 ही करते रहते हैं। यहाँ पे यूरोप 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 कुछ नहीं होता, यहाँ पे रशिया 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 ही होता है। बाकी हिस्टोरिकली तो ये शहर बहुत ही ज़्यादा रिच माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होती थी, साथ ही में यहाँ पे ऑयल की काफ़ी ज़्यादा माइन थी। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री रही नहीं, यहाँ के बॉर्डर्स बंद हैं, और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन भी रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं। और यहाँ और साथ ही में इस शहर को ना, मतलब काफ़ी सस्ता भी माना जाता है। मतलब बताते ही हैं कि तालिन के मुकाबले, जो यहाँ की कैपिटल है एस्टोनिया की, उसके मुकाबले यहाँ पे जो एक अपार्टमेंट को रेंट करने की कॉस्ट है या फिर ख़रीदने की कॉस्ट है, वो 5 से 10 गुना कम है। एस्टोनिया अपने आप में यूरोप का एक काफ़ी सस्ता देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो शहर है, जो कि एक यूरोपियन शहर है लेकिन रशियन शहर बन चुका है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। और लोग यहाँ पे रहना मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोग ज़्यादातर अपना मूव आउट हो जाते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन आप बहुत ही कम देखोगे। ज़्यादातर लोग जो आपको दिखेंगे वो ज़्यादातर बूढ़े लोग ही दिखेंगे, जवान लोग यहाँ पे मुझे बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ के लोगों की अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक रशियन है, मतलब बहुत ज़्यादा रशियन टाइप के ही दिखते हैं। और बाकी यहाँ पे लोग ना स्मोक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है कि रशियन कंट्रीज़ में भी और रशिया में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। इवन की बूढ़ी औरतें, आदमी, भाई बच्चे, हर कोई स्मोक कर रहा होता है। वैसा ही हाल यहाँ पे भी मिलेगा।
और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा तंबाकू भी खाते हैं। तो आपको काफ़ी बार सड़क के ऊपर ना ऐसे निशान, मतलब ग्राफिटी बनी हुई, डिज़ाइन बने हुए देखेंगे, जैसे हमारे भाई अपने एशिया में भी, इंडिया में भी हमारे को बहुत ज़्यादा दिख जाता है। बाकी अभी मैं यहीं पे घूम रहा हूँ, ये पूरे बॉर्डर के इलाके में ही, ये मेरे पीछे अब ना रशियन फ्लैग मेरे ज़्यादा पास है बजाय कि एस्टोनियन फ्लैग, मतलब रशियन फ्लैग मुझे इतनी आसानी से दिख पा रहा है। तो ये है भाई इस बॉर्डर टाउन की सच्चाई। अभी मैं यहाँ के एक कैथेड्रल में जा रहा हूँ जो कि काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। वहाँ जाके ज़रा मैं आपको उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये तो रशियन फ्लैग लगा हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे ना यूक्रेन का फ्लैग और साथ में यूरोपियन यूनियन का फ्लैग और साथ में एस्टोनिया का फ्लैग। और यहाँ पे भाई पूरा इस रशिया का नज़ारा लेते हुए एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। ये देखो, इसका नाम है राना रेस्ट्रो। और यहाँ पे भाई कॉफ़ी वॉफ़ी और ये पूरा नज़ारा ले सकते हो, मतलब रशिया का नज़ारा लो और साथ में कॉफ़ी एंजॉय करो और खाना एंजॉय करो। बाकी ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये एक कैथेड्रल है। इसका नाम है नार्वा अलेक्जेंडर कैथेड्रल। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मतलब ये बनाया तो गया था स्वीडिश और फिनिश कम्युनिटीज़ के द्वारा लगभग 1700 कुछ ईयर्स में, और तब ये इन्होंने लकड़ी का बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आग लग गई थी। फिर इसको काफ़ी सालों बाद इसको पत्थर से बनाया गया, मतलब 1800 सालों की उस टाइम में, मतलब 19वीं सेंचुरी में इसको पत्थर से बनाया गया, रीबिल्ड किया गया। तब उसके बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लोग प्रेयर वगैरह करते रहे, वर्शिप करते रहे। लेकिन फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब यहाँ पे जर्मन नाजी सेना थी, रशियन थे, और मतलब उनके बाद भी काफ़ी बाद इसको बॉम्ब किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। और फाइनली अब ये एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसको मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मिलेंगे जो आप यहाँ पे वर्शिप करते हैं गॉड को। बाकी यहाँ के देखो घरों में, यहाँ की गलियों में, ये देखो आपको बहुत ज़्यादा आपको सोवियत आर्किटेक्चर मिलेगा। बहुत सारी आपको ऐसे अबेंडेंड बिल्डिंग्स बनाई हुई दिखेंगी, ठीक है। इनके ऊपर काफ़ी आपको रशियन में ऐसे निशान बने हुए भी लगेंगे। और ये देखो भाई, यहाँ पे ये तो खैर नई बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन आपको बहुत सारी मतलब पुरानी बिल्डिंग्स में प्रॉपर आपको सोवियत आर्किटेक्चर मिलेगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो की कवरेज, जिसमें मैंने आपको ये हिस्टोरिक शहर दिखा दिया और इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। लाइक अगर आप करते हो वीडियो को तो काफ़ी यूट्यूब इसको प्रमोट करता है और लोगों तक ये वीडियो को पहुँचता है। बाकी आप लोग शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अपने यूट्यूब के पेज पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।